नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एएनएम के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप तरीके से। जो क्या सब एएनएम में होता है, किस तरह से एएनएम का कोर्स होता है, एएनएम करके क्या क्या आता है, वो सारी जानकारी बताएंगे। तो चलिए बताते हैं। देखिए, आप लोगों को क्या बताएंगे। सबसे पहले एएनएम कोर्स क्या है, ठीक है। एएनएम कोर्स क्या है, एएनएम कोर्स कैसे करें, ठीक है। एएनएम कोर्स कैसे करें। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता का मतलब हुआ जो आपका जो है कितने वर्ग पास होने के बाद, कितने क्लास पास होने के बाद आप जो है एएनएम कर सकते हैं, ठीक है। यह हुआ शैक्षणिक योग्यता। उसके बाद क्या हुआ, उम्र सीमा। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कितने वर्ष से लेके कितने वर्ष तक के छात्र छात्राएं एएनएम कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ उम्र सीमा। प्रवेश प्रक्रिया, इसके एएनएम करने के लिए आपको जो कॉलेज में एडमिशन करवाइएगा, तो कॉलेज में प्रवेश करने के लिए किस तरीके से आप लोग प्रवेश कर सकते हैं, यह हुआ उसका मतलब प्रवेश प्रक्रिया। अब देखिए इसका क्या है, छठा में सिलेबस। इसका सिलेबस के बारे में बताएंगे, जिसमें कितने सिलेबस होते हैं, कितने साल का यह कोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद इसका फीस, इसका जो है आपको एएनएम करने में कितने रुपए का फीस लगेगा, जो आपको फीस एएनएम करने में देना पड़ेगा कॉलेज को, उसकी यह हुआ फीस। अब होगा जॉब व सैलरी, ठीक है। जॉब में आपको अगर एएनएम में जॉब होता है नर्सिंग में, तो आपको कितने रुपए की सैलरी मिलेगी, वह भी आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं जो 12th करने के बाद, 10th करने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, जो वो किस चीज की पढ़ाई करेंगे। जैसे बहुत सारे छात्र छात्राएं को मन में होता है जो हम लोग मेडिकल वाले क्षेत्र में पढ़ाई करेंगे, बहुत सोचते हैं हम इंजीनियरिंग करेंगे, बहुत सोचते हैं हम आईटीआई करेंगे, आईआईटी करेंगे, पैरामेडिकल करेंगे, नर्सिंग करेंगे, एएनएम करेंगे, जीएनएम करेंगे। बहुत सारे छात्र छात्राएं कंफ्यूज हो जाते हैं जो वह क्या करेंगे। तो आप लोगों को भी अगर कंफ्यूजन होती है पढ़ाई करने में, और अगर आप लोग डिस्कस कर लिए हैं जो आप लोगों को किस क्षेत्र में पढ़ाई करना है, या एएनएम करना है, जीएनएम करना है, या पैरामेडिकल करना किसी, तो आपको अगर कॉलेज में एडमिशन लेने में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, तो आप लोग हमसे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे, ठीक है, कॉन्टेक्ट करके जो है सारी अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप लोगों को जितनी भी कॉलेज के माध्यम की जब प्रॉब्लम होगी, या जितनी भी प्रॉब्लम होगी आपको अपने करियर से रिलेटिव, वह सारी प्रॉब्लम आप लोगों को इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आप लोगों को आगे बताते हैं जो क्या है। सबसे पहला क्या है, दिख रहा है आप लोगों को इधर से, एक सेकेंड थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों को सही से दिख रहा होगा। पहला क्या है, एएनएम कोर्स क्या है। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे एएनएम कोर्स क्या है। जैसे कि एएनएम कोर्स में किस तरह का काम रहता है। जैसे अब कोई भी चीज है जो हम लोग अगर कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो उसमें वर्क रहता है ना। जैसे इंजीनियरिंग है तो उसमें इंजीनियरिंग में जो वर्क रहता है, डॉक्टर है कोई तो उसका जो वर्क रहता है। यही एएनएम नर्सिंग में इसमें क्या वर्क, इसका वर्क जो है, इसका वर्क है टीका लगाना, ठीक है। टीका लगाना, मरीजों का देखभाल करना, ठीक है। जो मरीज होता है, जो पेशेंट होता है, उसका देखभाल करना, डॉक्टर का हेल्प करना, ठीक है, डॉक्टर की मदद करना। जो डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन थिएटर में उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, तो उन सब चीजों की जरूरत पूर्ति करने के लिए एएनएम वह हुआ डॉक्टर के मदद करना। अब इससे आगे चलिए देखते हैं क्या है। इससे आगे है क्या, शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता। अब शैक्षणिक योग्यता में आप लोग 12th पास करने के बाद एएनएम को कर सकते हैं। 12th पास करने के बाद क्या, एएनएम कर सकते हैं। उसके बाद आपका साइंस, विज्ञान, जिसको हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, साइंस में आप लोगों को कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए। अब बात करते हैं उम्र सीमा की। तो आप कितने उम्र में एएनएम कर सकते हैं। तो आप लोग जो हैं 17 वर्ष से लेके 35 वर्ष तक एएनएम कर सकते हैं, समझ गए। 17 वर्ष से 35 वर्ष तक के जितने भी स्टूडेंट हैं वह एएनएम कर सकते हैं। 17 वर्ष से स्टार्टिंग है और 35 वर्ष लास्ट है। 35 के बाद अगर किसी का 36 हो जाता है तो वह नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर किसी का 16 वर्ष है तो वह भी नहीं कर पाएंगे। 17 से 35 वर्ष के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वह एएनएम कर सकते हैं। तो अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है, कोर्स अवधि, ठीक है। एक सेकेंड, क्या है ये, कोर्स अवधि। कोर्स अवधि कितने वर्ष के लिए या एएनएम का कोर्स होता है, ठीक है। कोर्स अवधि का मतलब हुआ कितने वर्ष के लिए एएनएम का कोर्स होता है। तो आप लोगों को पता है
2 वर्ष के लिए एएनएम का कोर्स होता है। कितने वर्ष के लिए? 2 ईयर के लिए, 2 वर्ष के लिए आप लोगों का होता है। इसका जो सिलेबस होता है एएनएम का, उसमें फर्स्ट ईयर में अलग सिलेबस रहता है, सेकेंड ईयर में अलग सिलेबस रहता है। तो आगे हम लोग सिलेबस की ही बात करेंगे, जो क्या सिलेबस रहने वाला है। तो चलिए सिलेबस के बारे में भी जान ले। तो पहला जो है फर्स्ट सिलेबस, देखिए क्या है यहाँ पे सिलेबस फर्स्ट ईयर में आपका क्या सिलेबस रहेगा। तो पहला आपका रहेगा हेल्थ प्रोमोटिंग, ठीक है। दूसरा आपका रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। तीसरा रहेगा प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग। चौथा रहेगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, समझ गए। पहला जो आपका ईयर रहेगा फर्स्ट ईयर, उसमें यह सिलेबस आप लोगों का रहने वाला है। फर्स्ट ईयर में यह सिलेबस रहने वाला है। अब सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में आप लोगों को सेकेंड ईयर में क्या रहने वाला है? मिडवाइफरी हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, समझ गए, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट मिडवाइफरी। सेकेंड ईयर में आपका यह कोर्स रहने वाला है। आपका 2 साल 2 ईयर जो है 2 ईयर, ठीक है, 2 ईयर आप लोगों का यह कोर्स होता है। लेकिन अगर आप लोग इस कोर्स को करते हैं तो आप लोगों को 2 साल 6 महीने में यह पूरा कोर्स हो जाएगा। मतलब 2.5 साल में आपका एएनएम का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें क्या सब और जानकारी आप लोगों को बतानी है। तो आगे जो है, आगे देखिए क्या है, कोर्स अवधि, कोर्स फीस, ठीक है, अवधि तो हो गया, कोर्स फीस, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, 1 सेकेंड, हाँ। तो क्या है कोर्स फीस। अब देखिए सरकारी कॉलेज होता है, प्राइवेट कॉलेज होता है, 2 कॉलेज होता है। या तो सरकारी से कीजिएगा आप लोग या फिर किससे कीजिएगा? प्राइवेट से। तो सरकारी कॉलेज में तो आप लोगों को पता है जो फीस हमेशा से कम रहती है, पर प्राइवेट कॉलेज में क्या रहती है? ज्यादा रहती है फीस। तो उसके बारे में बता देते हैं आप लोगों को। अगर आप लोग सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं, सरकारी कॉलेज से, तो सरकारी कॉलेज में आप लोगों का 5,000 से लेके 7,000 तक फीस रहेगा, समझ रहे हैं। 5,000 से लेके 7,000 तक का आप लोगों का, इतना कम अमाउंट में आप लोग सरकारी कॉलेज से एएनएम कर लेंगे। अब यही बात कर दे अगर प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है, अगर यही बात कर दे प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में भैया आपको 80,000 से लेके 1,80,000 तक का सामान्य फी है ये, ठीक है, ये क्या है? सामान्य फी है। 1,80,000 से 1,80,000 तक आप लोगों को पूरा एएनएम का कोर्स करने में लग जाएगा। अब बात कर ले जॉब व सैलरी की। जो आप लोगों को अगर एएनएम करके डिप्लोमा का एएनएम कर लेते हैं, आप लोगों को अगर एएनएम में जॉब हो जाता है तो आप लोगों की सैलरी क्या होगी, ठीक है, उस पर भी डिस्कस करेंगे अभी। तो चलिए अब आप लोगों को सैलरी बता दे। अब अगर आप लोग सरकारी कॉलेज, सरकारी जॉब हो गया आप लोगों को, एएनएम में सरकारी जॉब अगर आप लोगों को हो जाता है तो सरकारी जॉब का क्या फी है भैया? सरकारी जॉब का फी है 25,000 से 30,000 तक। अब यह जो आप देख रहे हैं 25,000 से 30,000 तक, तो आप लोग सोच रहे होंगे इतना कम। तो देखिए अगर आप लोग सिर्फ एएनएम करके जॉब लेते हैं तो उसमें आपको कितना फीस मिलेगा? 25,000 से 30,000। लेकिन अगर आप लोग एएनएम के बाद भी और कोर्स करते हैं तो आपका डिग्री क्या होगा? डिग्री बढ़ेगा, डिग्री बढ़ेगा, आपका पद ऊंचा होगा, आपका सैलरी बढ़ेगा। सिर्फ एएनएम अगर करके आप रह जाते हैं तो आपका सैलरी 25,000 से 30,000 सरकारी कॉलेज में रहने वाला है। लेकिन अगर आप लोग डिग्री बढ़ाते हैं अपना तो डिग्री बढ़ेगा, आप उच्च पद पे जाएंगे और आपकी सैलरी भी या 30,000 से हटके बहुत ज्यादा हो गया 80,000 भी पहुंच सकती है, समझ रहे हैं ना। तो क्या है, मेहनत का सब खेला है, मेहनत कीजिएगा तो 80,000 तक भी आप लोग लेके जा सकते हैं। अब बात कर ले प्राइवेट जॉब की। तो अगर आप लोगों को प्राइवेट में जॉब हो गया, प्राइवेट में अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों को 15,000 से स्टार्टिंग होगी और 30,000 तक की सैलरी जाएगी। अब यही है अगर सरकारी से जॉब हो गया सरकारी में तो स्टार्टिंग ही रहेगी 15,000 से, ठीक है, स्टार्टिंग रहेगी 25,000 से, दिख रहा है ना, स्टार्टिंग रहेगी 25,000 से और लास्ट जाएगी 30,000 तक। अगर आप लोग एएनएम के बाद भी कुछ नहीं करते, अगर एएनएम के बाद कुछ करते हैं तब तो आप लोग बहुत पैसे, बहुत इनकम कमा सकते हैं। अब देखिए
प्राइवेट का बात है तो प्राइवेट में स्टार्टिंग अगर होगी तो वह कितने से होगी 15,000 से। अब लास्ट कहां तक जाएगा 30,000 तक। 15 से शुरुआत होगी 30 तक जाएगी। और सरकारी से अगर हो गया आप लोगों को तो फिर बल्ले बल्ले है। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को एएनएम के बारे में पूरी जानकारी बता दी है। अगर कोई गलती होती है वीडियो में या अगर कोई मिस्टेक होती है, कोई छूट जाती है वीडियो में, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए जो सर यह गलती हो गई है। तो हम अगर आप लोगों को और भी कोई टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों को वह वीडियो पर्सनली बना के दिया जाएगा। और आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की करियर से रिलेटिव प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को पहले बताए फिर बताते हैं। आप लोगों को इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारा प्रॉब्लम क्या होगा सोल्व हो जाएगा। ये बहुत ऊपर यहां देखिए, इस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके सारा प्रॉब्लम सोल्व। आप अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, एएनएम करना चाहते हैं, जीएनएम, किसी भी प्रकार के कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वाली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।